हेलो, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं रोहित शाह, जिन्होंने ईपीएफओ एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 273 अचीव किया है। और आज हम लोग जानेंगे कि रोहित शाह की जो जर्नी रही एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की, वो क्या रही और किस टाइप से इन्होंने अपना पूरा स्ट्रैटेजी बनाया अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और कई अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन इन्होंने किस टाइप से किया, और कैसे एक बड़ा सा जो टाइम पीरियड है हमारा, जो एक हमारा जो पैंडेमिक गुजरा उस अकॉर्डिंग उस दौरान भी इन्होंने कैसे पढ़ाई को अपने शेड्यूल किया, अपने पढ़ाई को, और मतलब अपने आप को बनाए रखा, पढ़ाई के नगीज बनाए रखा, और फाइनली वो अचीव किए अपने गोल को। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे रोहित शाह का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन रोहित, आपके सिलेक्शन के लिए मेरे और हमारी टीम अभिपीडिया की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोहित, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर मैं मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण से बिलोंग करता हूँ। बट मेरी फैमिली अभी वेस्ट बंगाल में अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ सेटल्ड है। अच्छा। और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई, जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गांव के विद्यालय से ही की है। जी। उसके बाद मैंने अपना हायर एजुकेशन एक सरकारी स्कूल से किया, जो हमारे गांव में ही है, क्लास 12 तक। जी। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। जी। अ, उसके बाद मैं अपना तैयारी करने के लिए, सिविल्स की तैयारी करने के लिए दिल्ली चला गया जी। और वहाँ से प्रिपरेशन की शुरू किया था। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आप सिविल्स की भी प्रिपरेशन कर रहे थे और इसके बाद फिर यूपीएससी यूपीएससी ईपीएफओ भी एग्जाम दिया, इसके अलावा और कोई एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे आप। इस बीच तो और सारे पीसीएस एग्जाम दिया है मैंने, बट फोकस तो यूपीएससी के एग्जाम पर ही था। यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया आपने एक दो बार। हाँ, एक अटेम्प्ट मैंने दिया था 2019 में, और उसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया था। जी। फिर इसी बीच 2020 में ईपीएफओ का फॉर्म आ गया। जी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसी पे फोकस होकर तैयारी किया जाए, जी। और एक इसको पहले प्राप्त किया जाए, फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना है। जी। रोहित, ये बताइए कि जैसे कि यूपीएससी के प्रिपरेशन आप कर रहे थे, उस एग्जाम से आपको ईपीएफओ में सिलेक्शन में कितना फायदा मिला। बिल्कुल फायदा मिला, काफी फायदा मिला, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफी हद तक सिमिलर है। कुछ अलग चीजें हैं, जैसे जो कि फॉर्म पढ़ने पड़े मुझे अलग से। जी। जैसे सिविल्स की तैयारी के दौरान भी मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ता है सीसेट के लिए, इसमें मैथ्स थे। हाँ, इसमें तीन चीज अलग पढ़ने पड़े, जिसमें इंग्लिश इंग्लिश से ग्रामर सेक्शन हो गया, वो पढ़ना पड़ा। जी। लेबर लॉस पढ़ना पड़ा, और अकाउंट्स ये अलग सेक्शन था जो ईपीएफओ के लिए मुझे अलग से तैयार करना पड़ा था। तो फायदा तो निश्चित तौर पे हुआ था सिलेबस के। उसकी सिलेबस की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो चुकी थी, तो इधर टाइम दे पाया ज्यादा आदमी। जी। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। तो आपका इसमें जी कौन जी। सा वीक एरियाज था और कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया था। जो साधारणतः लड़के जो होते हैं उनका वीक एरिया मैथ्स होता है, मेरा भी वही हाल था। जी। वीक एरिया मेरा मैथ था। बट अचीव करना था, टारगेट रखे थे कि हाँ अचीव करना है, तो मैंने कोशिश की कि जितना मैं सीख पाऊँ उस दौरान मैथ्स मैंने कॉप अप करने की कोशिश की। और जो दूसरे सेक्शंस थे, मैं ये टारगेट लेके चल रहा था कि जो दूसरे सेक्शन है उसको स्ट्रांग बना लिया जाए, कि अगर मैथ्स के सवाल मेरे कुछ कम भी आते हैं तो मैं उन उधर मेरे सवाल ना छूटे। तो होपफुली ये स्ट्रेटजी मेरे काम कर गई, और मेरे कई सेक्शंस वो काफी अच्छे गए थे। मैथ्स भी होपफुल इतना की हो गया। और अगर हम लोग जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे जैसे कि अब यूपीएससी में अगर हम लोग बात करें, तो यूपीएससी से आपको जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं वो है इकोनॉमिक्स, जी पॉलिटिक्स आपकी होगी, उसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। लेकिन जी अगर हम जी। लोग बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल लेवल लॉ की, अगर हम लोग बात करें सोशल सिक्योरिटी की, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा अलग था। तो उससे आपने कैसे डील हाँ किया। जी जी, बिल्कुल। जी हाँ, ये इसको तैयारी करने के लिए मैंने जैसे ये एकदम नया सब्जेक्ट था, इसके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल नए थे। अकाउंटिंग, जैसे मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नए थे मेरे लिए। तो कुछ चैनल जैसे अभिपीडिया, बिल्कुल इसमें मैं एक क्रेडिट तो उनको जाता ही है। और अभिपीडिया की क्रेडिट और इस अकाउंट्स की पढ़ाई करने के लिए, और लेबर लॉस की पढ़ाई, मुझे याद है कि एमसीक्यू सेक्शंस अभिपीडिया लेकर आया था, काफी एक सीरीज लेकर आया था। जी। उसका मैंने बहुत फायदा उठाया। तो हाँ, एक तो बेसिक्स एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी मैंने, और वहां से जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे वो विकिपीडिया से मैंने कॉपी किया, और कुछ कुछ जगह से मैंने कुल मिलाकर तैयारी की थी इसकी। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सेक्शन हमारा अगर देखें हम लोग, तो एक इंग्लिश भी था,
जिसमें आपके 15 से जी, बिल्कुल। क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है? जी, जी, जी। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? इसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री अवेलेबल वीडियोज़ थे। मैंने कोई स्पेशल कोचिंग जॉइन नहीं की थी इसके लिए। फ्री बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोज़ थे, उससे मैंने पढ़ा और एक स्टैंडर्ड कोई भी बुक मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। जी, वो बुक स्टैंडर्ड बुक लेकर उसको लेकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में आए हुए थे, जी, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स खूब लगाए मैंने वोकैब के लिए भी और ग्रामर सेक्शन के लिए भी। जी, तो प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन मार्केट की कोई भी स्टैंडर्ड बुक और यूट्यूब पे जो लेक्चर्स अवेलेबल है उसका सहारा लिया था मैंने। जी, जी, चलिए। और अगर हम लोग बात करें कि करंट अफ़ेयर में मतलब किस टाइप से आपने डील किया था करंट अफ़ेयर? यहाँ भी मैं यूट्यूब पे ही योगदान या नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जैसे शायद अभी वीडियो भी कराता हो, तो मैंने यूट्यूब को ही सहारा लिया इसमें। यूट्यूब में जो मंथली कंपाइलेशंस आते हैं करंट अफेयर्स के, मैंने उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर ली थी और कहीं घूमते हुए, जाते हुए या खाना खाते हुए मैं उस प्लेलिस्ट को सुन चुका था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मेरी काफ़ी सहायता हुई। मैंने किसी मैगज़ीन को फॉलो नहीं किया लेकिन हाँ, आने वाले और मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए किसी प्रॉपर मैगज़ीन को फॉलो किया जाना चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो जो उस एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ा रहा हो। क्योंकि मुझे लगा कि मैं कुछ कम करंट अफ़ेयर्स सॉल्व करके आया क्योंकि मैंने सिर्फ़ वीडियो को फ़ॉलो किया था। और अगर हम लोग बात करें कि एक देखिए अगर ईपीएफओ की बात करें 2020 से लेकर 2022 का एक लंबा प्रोसेस चला इसका। इस दौरान ठीक है। हमारे देश में मतलब पूरा दुनिया में एक महामारी फैली हुई थी। सब वो जी, जी, परेशान थे बिल्कुल। कि कहाँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट भी थे जो दिल्ली में थे और शायद आप भी वहाँ पे उस टाइम में ही दिल्ली में रहे हो। बिल्कुल, 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 जी, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ये लग रहे थे कि घर जाना है कि क्या करें? उस जी, दुविधा में जी, थे, जी। क्या खाएँ, क्या पिएँ? इस दुविधा में थी। उस बिल्कुल, टाइम में बिल्कुल। कैसे आपने मतलब अपने आप को काम रखा, अपने आप को संतुलित रखा, अपने आप को अपने फ़ोकस्ड रहे आप? तो इस उस दौरान आपने किस टाइप से आपने अपने आप को फ़ोकस्ड रखा? जी, कोविड के दौरान तो बिल्कुल पूरी दुनिया को समस्या का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट वेव के दौरान तो मैं घर आ गया और इसी बीच ईपीएफओ एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन्ड किया गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान मैं घर आ गया तैयारी करने का माहौल घर में ही मुझे प्रदान किया गया क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो घर वालों ने काफ़ी सहयोग किया इस बारे में और अलग से कमरा मेरे लिए व्यवस्थाएँ की गई कि मैं फुल फ़ोकस होके तैयारी कर पाऊँ। एक तो घर वालों का इस मामले में सहयोग रहा, फिर सेकंड वेव आया, सेकंड वेव में मैं इसी बीच में दिल्ली चला गया वापस, फिर सेकंड वेव में फिर घर आ गया वापस और फिर वापस गया। मतलब जो आप बता रहे हैं कि अब परेशानी का सामना तो काफ़ी करना पड़ा इस चक्कर में। बट हाँ, करना था तो दिल्ली में थे तो दिल्ली में ही फ़ोकस होके तैयारी करने की कोशिश किए और घर पे थे तो घर पे भी। तरीका तो यही था कि अल्टीमेटली करना है तो करना ही है। जी, बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें कि इंटरव्यू की बात करें अगर हम लोग तो कि जैसे आपका जी। आरटीए हो गया, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने फिर कैसे किया? हाँ जी, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मैंने मेरे घर में भी काफ़ी दोस्त थे, उनका एक ग्रुप बना लिया था हम लोगों ने। तो काफ़ी एक-दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे, उससे मेरी एक सहायता हुई। एक सहायता यहाँ मैं फिर अविवीडिया का नाम लूँगा। अविवीडिया ने पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन बैंक प्रदान किया था, मुझे जहाँ तक याद है। तो वहाँ मुझे भी वो पर्सनलाइज़्ड क्वेश्चन बैंक मिला था, उससे काफ़ी सहायता हुई कि ए क्योंकि ये एग्ज़ाम हमेशा होता नहीं है, तो लोगों को पता नहीं होता है कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, कैसे सवाल पूछे जाएँगे। तो एक वहाँ से एक आइडिया मिल गया कि मेरे डेप्थ के अकॉर्डिंग कि मेरे डेप्थ से कैसे-कैसे सवाल आ सकते हैं। तो उससे मेरी सहायता हुई। बाकी तो दोस्तों का ग्रुप बनाकर फैमिली वाले को जो मेरे घर में कुछ जो मेरे भैया हैं वो टीचर्स हैं, तो उनको मॉक इंटरव्यू देके और 1-2 जगह मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिया, जी, अलग-अलग संस्थानों में, तो जी। उससे मेरी सहायता हुई। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके फाइनल इंटरव्यू में हुआ था, आप जब इंटरव्यू देने गए थे, तो कुछ अगर शेयर करना चाहें आप? यस सर, बिल्कुल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। जी, एक मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो मेरा लगभग 70% से 80% इंटरव्यू ज्योग्राफी में बीता था। जी, और जैसे मैं रूम के 2 इंसिडेंट बताता हूँ आपको मैं। जी, जैसे मैं रूम के अंदर गया, तो उन्होंने हाथ में डेस्क उठाया हुआ था। उन्होंने कहा कि आर यू कृष्णन समथिंग? उन्होंने कृष्णन समथिंग नाम लिया, तो मैं तो रोहित शाह था। फिर मैं स्टक हो गया। मैं बोला, "नो सर, माय नेम इज़ रोहित शाह।" मैं खड़े होके ही बात कर रहा हूँ उनसे, तब तक मैं खड़ा ही था। जी, जी। देन वो एक-दूसरे को देखने लगे। एचसी गुप्ता के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। फिर वो एक-दूसरे को देखने लगे, हाँ। ये कौन आ गया? फिर मैं खड़ा ही था वहीं पे। फिर उन्होंने कहा कि ओके बैठ जा पहले तू। हाँ, फिर मैं बैठ गया। फिर वो कह रहे हैं कि
ओके, फिर उन्हें लगा कि डेफ में गलत उन्होंने गलत चूज़ कर लिया है। हुँ, फिर उन्होंने वो डेफ उठाया, फिर एक-दूसरे से बात करने के बाद कहा कि शायद डेफ गलत है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर रोल नंबर? और मैं उस समय तक पहले एग्ज़ाम वो वेटिंग रूम के दौरान पैनिक में आ चुका था, वहाँ गया, वहाँ भी पैनिक हो गया काफ़ी मैं। तो फिर रोल नंबर तो याद थे बट वहाँ मेरे दिमाग सडनली ब्लैक आउट हो गया मेरे दिमाग में, याद ही नहीं आ रहा रोल नंबर। फिर मैं उन्होंने कहा कि सर ये रोल नंबर मेरा याद नहीं है। देन ही सेड कि ओके, लास्ट का 3 डिजिट बताओ। फिर मेरे दिमाग से वो भी गायब हो गया, रोल नंबर भी लास्ट के 3 डिजिट। फिर मैंने उनसे कहा सर ये भी याद सर ये भी याद नहीं है। देन ही सेड कि ओके, डेट ऑफ बर्थ याद है? हाँ, मैं बोला हाँ जी सर, डेट ऑफ बर्थ याद है। जी, मैंने फिर उन्हें डेट ऑफ बर्थ बताया। जी, बट और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ लास्ट में, जी, फिर उसके बाद जो जितने भी इंटरेक्शंस मेरे हुए बहुत ही अच्छे हुए, क्योंकि 70% ज्योग्राफी से था मेरा, जी, तो ज्योग्राफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। जी, तो ये कि एक ये इंटरेस्टिंग हुआ और आखिरी में ये हुआ कि उन्होंने जब सबसे क्वेश्चन पूछने के बाद एचसी गुप्ता के साथ जो चेयरमैन थे उनके पास आया, तो उन्होंने कहा कि देखो यार मुझे मानसून समझ में आती नहीं है, तो मुझे मानसून समझाओ। जी, जी, तो फिर मैं उनको मानसून समझाने लगा कि सर ये ऐसे बे बंगाल ब्रांच, ये ब्रांच करके मैं समझाने लगा उनको। देन ही सेड कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ कॉपी और कलम रखा हुआ है, जी, तुम उठाओ उसको और एशिया और एक मैप बनाओ सुंदर सा एशिया का, इक्वेटर वेटर बनाओ सही से और मुझे तुम बढ़िया से समझाओ मानसून। क्योंकि मेंस वगैरह दिया हुआ था तो हम मैं कंफर्टेबल था उस चीज़ में। तो जी, फिर मैंने उठाया 10 सेकंड में मैप बनाया पूरे और मैं सही ढंग से उनको समझाया कि सर ये ऐसे-ऐसे ब्रांच आता है। तब मुझे लग गया था कि वो उनके चेहरे पे कि हाँ, मतलब कि ठीक सैटिस्फाई है। है। हाँ, सैटिस्फाई लग रहे थे। जी, जी, तो फिर ऐसा रहा, ये 2 इंसिडेंट मेरे तो याद रहेंगे मुझे काफ़ी। जी, जी। मतलब वो बहुत ही पैनिक सिचुएशन था कि किस टाइप से हाँ, शुरू-शुरू में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी तो आगे आगे फिर काफ़ी वो सही चला गया। मतलब जी, उसके बाद तो फिर सॉरी बोलने की कहीं बहुत कमी नौबत आई। तो ये था। चलिए। रोहित, अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं अभी जो जिनको कामयाबी नहीं मिली है या फिर जो मान लीजिए कि इंटरव्यू तक भी गए बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन जी, नहीं जी, हुआ, बिल्कुल। ठीक है? और बाकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो जी, जी। उनके लिए अगर कोई आप मैसेज कर देना चाहो या फिर कुछ अपना सजेशन देना चाहो तो क्या दोगे? सेशन सर मुझे जहाँ लगता है कि सोर्स को लिमिट रखा जाए, पढ़ाई के सोर्स को एकदम लिमिट, अगर कोई ये डिसाइड करे कि एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है हर सब्जेक्ट के लिए तो पर्याप्त है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हर जो बुक्स में नहीं है, उसके लेकर छोटे-छोटे कुछ पेज डिसाइड करके उसमें उसको नोट्स बना लिया जाए उसका। ये मेरा तरीका ये है। और वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाय ना किया जाए। जो हार्ड कॉपी में चीज़ें हैं, वीडियोज़ देखिए, कांसेप्ट समझिए, वो ठीक है, बट हार्ड कॉपी में चीज़ें जो अवेलेबल है, उस पे ज़्यादा विश्वास ज़्यादा किया जाए क्योंकि उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है और वीडियो बहुत जल्दी रिवाइज़ नहीं किया जाता है। तो कम सोर्स और मल्टीपल रिवीजन और हार्ड कॉपी का सोर्स, मैं उस पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो जी, मेरे तो ये सर यही सुझाव रहेगा मेरा। थैंक यू रोहित, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपने सजेशन दिया, अपने सजेशन अपना शेयर किया। आई होप आपसे मोटिवेट होंगे लोग जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है? और जी, आपने बिल्कुल जो सर। वैल्यूएबल इनपुट दिया हमें, उनसे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको अगर वो फ़ॉलो अप करें आपको तो। तो जी, और जी। सबसे पहले तो फिर से एक बार मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा आपके थैंक यू। सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू पूरी अभिपीडिया टीम को। थैंक यू।